दुनिया में कूट अनेकों है, पर चित्र कूट सम कूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों है, पर चित्र कूट सम कूट नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों है, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। दुनिया में झूठे अनेकों है, पर जटा झूठे सम झूठ नहीं। दुनिया में फूट अनेकों हैं, भाई भाई सम फूट नहीं। दुनिया में लूट अनेकों हैं, पर राम नाम सम लूट नहीं। धुंधकारी से परेशान होकर के गोकर्ण महाराज चले गए, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ हमारा भाई वैश्याओं के द्वारा मारा गया है, तो गया में जाकर के पिंडदान करवाया। पिंडदान करवाने के बाद, शादी करवाने के बाद जब गोकर्ण महाराज घर में आए, तो घर में वो प्रेतात्मा निवास करती है। कमरे में गए, रात में सो रहे थे, तो सामने कहीं भैंसा बन करके कोई दिखाई पड़ रहा है, बकरा बन करके। महाराज नाना प्रकार की आवाजें कमरे में आती हैं, तो महाराज समझ गए निश्चय ही कोई प्रेतात्मा का वास इस घर में है हमारे। तो पूछा, आप कौन हैं, सामने क्यों नहीं आते हो? तो बोल नहीं पा रहा है, मंत्रों के द्वारा बोलने की क्षमता शक्ति प्रदान की है। तो आवाज आती है, मैं तुम्हारा बड़ा भैया धुंधकारी हूँ, धुंधकारी। तो कहा, हमने तो पिंडदान करवाया गया में जाकर के, तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। तो धुंधकारी मालूम क्या कहता है, मैं इतना छोटा मोटा पापी नहीं हूँ जो पिंडदान करवाने से कल्याण हो जाएगा। हमारे लिए कोई आप दूसरा उपाय करिए। मैं तो अपने कर्मों से ऐसी जगह पर पहुंचा हूँ। उसी समय सूर्य भगवान का ध्यान किया, सूर्य भगवान प्रकट हो गए। भक्तराज क्या पूछना चाहते हो? तो सारी कहानी सुनाई। महाराज सूर्य भगवान से प्रेरणा मिली है गोकर्ण महाराज को। धुंधकारी की आत्मा को मोक्ष दिलाना चाहते हो तो भागवत की पावन कथा सुनाओ। महाराज गोकर्ण ने समय नहीं लगाया, व्यासासन का निर्माण किया और एक 7 गांठ के बांस के लट्ठे पर धुंधकारी की आत्मा को बैठाया। कथा सुनने का नियम बताया है। परीक्षित जी के लिए भी कथा सुनने के नियम है और श्रोताओं के लिए भी हैं। 2-4 नियम आज हम बताएंगे, बाकी कल बताएंगे। श्रोताओं के लिए पहला नियम मालूम क्या है? कथा में आने के बाद हमको आसन से बैठना चाहिए, बढ़िया पंथी मार के, जैसे हमारे देखो परीक्षित जी बैठे हैं ऐसे। हाँ, कबहू न बैठे पैर पसारी, जब बैठे तब आसन मारी। पैरों में समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत देर सीधे कर लो, फिर आसन से बैठ जाओ। पहला नियम है श्रोताओं के लिए। दूसरा नियम यह है, कथा में आने के बाद हमको इधर उधर की बातें नहीं करनी है। कथा में आने के बाद कथा की ही बात करो। इधर उधर की आप बातें करेंगे तो हम अपनी तरफ से बनाए करके कुछ नहीं सुनाई रहे हैं। हमने पढ़ा है, जो व्यक्ति कथा के बीच में बातें करता है उसे दोष लगता है और उसे अगले जन्म में चमगादड़ बनना पड़ता है। कथा मध्य जो बातें करी हैं वही चमगादड़ हुई अवतरी हैं, ऐसा विद्वानों ने लिखा है। कोई कोई लोग लेट जाते हैं, बिछौना बढ़िया बिछा है, तो जो व्यक्ति लेटे लेटे कथा सुनता है, जिसे समस्या हो उसे कोई दिक्कत नहीं, और जो खाली मूली लेट जाते हैं ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में अजगर बनना पड़ता है। अजगर पे लेटे रही है। कोई कोई लोग ज्यादा ऊंचे बैठ जाते हैं, बगिया आगे में कथा होती है, लोग पेड़े पर बैठ जाते हैं, ऐसे थे उटिया पर बैठ जाते हैं, देहरी पर नहीं बैठा जाता है। ये आप सगुन माना जाता है। हमारे भाई लोग देहरी पर बैठे हैं,
के पल्ली पर बैठो। जो व्यक्ति ज्यादा ऊंचे बैठता है कथा सुनने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में ऊंट बनना पड़ता है। ऊंट, फिर ऊंचाई ढूंढने की जरूरत नहीं, 10-12 फुट ऐसे ही पाई जाओगे, इतनी ऊंचाई होती ऊंट की, ऊंट की भैया। तो कहने का मतलब यह है तमाम नियम है, इसलिए कथा में आने के बाद विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को बैठाया, उसकी आत्मा को। कथा बढ़िया नहीं लग रही है, बाघ खड़ा हुआ, जबरदस्ती बैठाया। 7 गांठें हैं, रोज एक गांठ छिड़कती है, 7वें दिन 7वीं गांठ छिड़की है। स्वर्ग धाम से विमान आता है और विमान में बैठ करके धुंधकारी की आत्मा स्वर्ग धाम को प्राप्त होती है। तो महाराज गोकर्ण से गांव वालों ने कहा, कथा हमने सुनी है और तुम्हारे भैया धुंधकारी ने भी कथा सुनी है, ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारे भैया के लिए विमान आया और हम लोगों के लिए विमान काहे नहीं आया? माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों को ध्यान देना। समझाया, हम मानते हैं तुम लोगों ने कथा सुनी है, लेकिन सबका भाव अलग अलग है। यहाँ कथा हो रही है, आप सब लोग बैठे हैं, वैसे तो विद्वानों ने लिखा है, आप सबको देख करके हमको ऐसा नहीं लगता है किसी का भाव कथा के अलावा और कोई भी होगा, लेकिन कहीं कहीं तो हम देख करके पहचान जाते हैं। कोई कोई लोगों का भाव मालूम क्या होता है। चलो वहाँ कथा हो रही है, देखें कथा जिन्होंने करवाई है उनकी व्यवस्था कैसी है, व्यवस्था कैसी करवाई है, या जो कथा कहने आए हैं वो कैसे हैं, उनके साथ में बजाने वाले कैसे हैं, सबका अलग अलग भाव होता है। तो विद्वानों ने लिखा है, यहाँ तो भगवान का दरबार लगा है, बाबा के दरबार में है सब एक समान। भैया, बाबा के दरबार में है सब एक समान, जिसका जैसा भाव है वैसा ही कल्याण। बाबा के दरबार में है सब एक समान, जिसका जैसा भाव है वैसा ही कल्याण। जिसका जैसा भाव है वैसा ही कल्याण। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, लेकिन हम लोग भगवान की करते क्या हैं? पूजा करते हैं, ऐसे तो है। भगवान पूजा के भूखे नहीं हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। इस बात का कभी अनुभव कर लेना। पूजा करो घर में, पत्नी की पूजा करो, बच्चों की पूजा करो, माला पहनावो खूब, और प्रेम ना करो, प्रेम किसी दूसरे से करो। क्या घर में खुश हो जाएंगी पत्नी? नहीं खुश होंगी। ठीक उसी प्रकार से भगवान जी कहते हैं, हम पूजा के भूखे नहीं, हम तो आपके प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। इसीलिए विद्वानों ने लिखा है, जिसका जैसा भाव है वैसा ही कल्याण। तो सभी गांव वालों ने निवेदन किया, महाराज कृपा करके दोबारा कथा सुनाई दीजिए, अब के बार हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। सभी गांव वालों के साथ अब के बार महाराज गोकर्ण के लिए भी दिव्य विमान आता है, और उस विमान में सवार होने के बाद सही भक्तगण भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, महात्माओं, भागवत कथा के द्वारा महापापी धुंधकारी का कल्याण हुआ। भक्त